हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, जिसका मतलब कोई भी वेरिएबल पॉइंट है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है, जिसका मतलब एक्स वाई जेड की तीनों जो वैल्यूज है पॉजिटिव है। फिर बोला कि उसका प्रोजेक्शन जो है, यहाँ पे प्रोजेक्शन लिखा है, उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में एक्चुअली में एक और पॉइंट है जो कि क्यू पॉइंट अपने को दे रखा है। तो अगर मान लो मैं प्रोजेक्शन बात करूं, सिंस एक्स वाई प्लेन में है तो वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, ओपी जो है या ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गामा के बराबर है। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट इक्वल टू गामा, या फिर होल स्क्वायर करोगे तो ये गामा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और अपने को क्या बोला है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। फिर अपने से बोला कि अपने पास जो ओ क्यू वैक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो ओ क्यू पहले वेक्टर लिख लो, वेक्टर को मैं इस फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं, तो ये एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 हो गया। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बात हो रही है तो एक्स एक्सिस वाला जो वेक्टर है वो आई कैप आ जाएगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जिसका मतलब कॉस थीटा अगर करें तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर एक्स आएगा और नीचे ओ क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आ जाएगा, और एक्स एक्सिस वाले का आई कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब ये अपने पास में आ रहा है। सिंस यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस में देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सब का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे अपन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में निकल के आ रही है। अब दूसरा चीज देख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला, एक और हमारे पास में एंगल है, वो एक्चुअली में ओपी वेक्टर और पॉजिटिव जेड एक्सिस के बीच का एंगल है, उसको इसने कॉस फाई बोला है, सॉरी फाई बोला है। तो अपन उसको बोल सकते हैं कि वो कॉस फाई है ना। सिंस यहाँ पे ओपी वेक्टर की बात हो रही तो एक्स वाई जेड इसका आ जाएगा, और जेड एक्सिस की बात हो रही तो के कैप आएगा, जिसका मतलब ऊपर तो जेड आ जाएगा, नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट इनटू में 1 आएगा। 1 को लिखो या मत लिखो, यहीं से कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू या तो हम जेड स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो, एक्स एक्सिस से अगर मान लो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो एक्चुअली में आ जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अपने पास में वैल्यू आनी चाहिए किसकी, ये जो रिलेशंस अपन ने निकाले हैं, इसको अगर मैं ऑप्शंस में पुट करता हूं तो अपने पास में वैल्यू ये आनी चाहिए। जैसे ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करूं तो गामा को अंदर लेके जाऊंगा तो एक्चुअली में गामा स्क्वायर माइनस यहाँ पे गामा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब देखो, कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू अगर ये है तो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू को मैं गामा के रेस्पेक्ट में अगर निकालूं तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख लो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, इससे देखो ऐसा करते हैं, एक बार एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो डायरेक्टली भी यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको कि भाई ये गामा स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे आ जाएगा गामा स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक गामा स्क्वायर जो डिनोमिनेटर वाला है वो इस वाले को कैंसिल कर देगा और ये अपने पास में बच के आएगा, तो ये अपने पास में आ रहा है। अब गामा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस की बात करोगे तो जेड स्क्वायर इसमें से जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास में बचेगा, ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर अपन इसको देखें तो ये दोनों को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपने पास में बनेगा। सिंस अपन यहाँ पे होल स्क्वायर ले रहे हैं तो पूरे पे रूट भी लगाएंगे, और यही तो लेंथ थी एक्स एक्सिस, ठीक है, पी पॉइंट की डिस्टेंस थी। तो यानी कि अपना ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन लेंथी हो जाता अगर मान लो मैं किसी और ऑप्शन से करता, बट क्या करें, यही अप्रोच यहाँ पे सबसे रीजनेबल इसका अप्रोच लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अपने पास में यहाँ पे बोला है कि 2 लाइन है, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने m/n दे रखी है। फिर यहाँ पे बोला है कि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो है m और n का 1 है, तो अपने को m प्लस n की वैल्यूज बतानी है।
मतलब अल्टीमेटली अपने को यहाँ पे दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, जिसके लिए देखो लाइन अगर दे रखी कार्टेशियन फॉर्म में होती तो काफ़ी आसानी से अपन निकाल सकते थे, है ना। वैसे भी इस इक्वेशन को जो वेक्टर फॉर्म में दे रखे इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बट अगर मान लो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना, कि L1 जो है उसको अगर अपन लिखें तो R वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले पॉइंट आता है, पॉइंट कौन सा है 2 1 3 बिना लैम्बडा वाली वैल्यू, है ना। इसको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं प्लस लैम्बडा, यहाँ पे दूसरा वेक्टर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे 4 आए, ये अपने पास L लाइन हो गई या L1 लाइन हो गई। ऐसे ही दूसरी लाइन ले लेते हैं L2 लाइन। L2 लाइन की बात करोगे तो वहाँ पे R वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, फिर यहाँ पे है म्यू और यहाँ पे देखो 2 अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ पे भी आएगा, 3 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये अपने पास में आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या है कि भाई ये तो लाइन पे लाई करने वाला A1 पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसकी बात करें तो ये B1 डायरेक्शन होगी पहली वाली लाइन की, ये दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन होगा। काफ़ी बेसिक सा अप्रोच। अब जब ऐसा सिचुएशन अपने पास में आ जाता है तो दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 का क्रॉस विद डॉट विद B1 क्रॉस, देखो ये वाला A2 माइनस A1 का डॉट विद B1 क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर मैं A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहली वाली वैल्यू 0 हो जानी है। दूसरी वैल्यू की बात करोगे तो दूसरी वैल्यू 3 माइनस 1 किया तो 2 आ जाएगा और 5 माइनस 3 किया, ये अपने पास में A2 वेक्टर आ गया। अब B1 क्रॉस B2 अलग से एक बार निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे I J K कैप आएगा और यहाँ पे है 1 माइनस 3 4 और यहाँ पे देखोगे तो ये एक्चुअली में 2 3 1 है, 2 3 1, तो आई कैप के साथ -3 -12 तो -15 आई कैप आ जाएगा। जे कैप की बात करोगे तो 1 -8 यानी कि -7, जे कैप खुद माइनस में होता है तो ये +7 आ जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे 3 + 6 यानी कि 9 के कैप अपने पास में है। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इस वाले वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर के साथ इस वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 0, 2, 2 और यहाँ पे आएगा -15 7 9 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर अगर अपन देखें तो -15 तो गया 0 के साथ में, तो 7 × 2 करेंगे, 7 × 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 × 2, 9 × 2 डिवाइड बाई नीचे की बात करें तो अपने पास में 15 का स्क्वायर जो कि 225 हो जाएगा, फिर 49 आएगा, फिर 81 आएगा। ऊपर देखेंगे तो ये आ जाएगा 14 + 18। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 0 और 5 आ जाएगा और 12 और 2 14 1 15 हो गया 355 ये आएगा, यानी कि 32 डिवाइड बाई √355। ये एक्चुअली में m बाई यहाँ पे √n है, ठीक है, ये √n के बराबर है, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही गलत हो जाना है। यहाँ पे m की वैल्यू अपने पास 32 आ रही है, n की वैल्यू 355 आ रही है, दोनों का प्लस चाहिए अपने को, यानी कि m + n की वैल्यू चाहिए, तो ये अपने पास में आ जाएगा 355 डिवाइड प्लस 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 387, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोले कि हमारे पास P जो है एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो P पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को इस लाइन से बताना है, जिसके लिए सबसे पहले अपने को P पॉइंट पता होनी चाहिए। अब P पॉइंट निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अगर मैं इसको लैम्बडा बोल दूँ, इस लैम्बडा के इक्वल बोल दूँ, इसको म्यू के इक्वल बोल दूँ, सारे के सारे रेशियोज है। तो यहाँ से पहली वाली लाइन को अगर अपन L1 बोल रहे हैं तो इस पे अगर मैं बोलूँ कि इस पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसका मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों प्लेन्स में दोनों लाइंस में लाई कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ का कोई जनरल पॉइंट इसके जनरल पॉइंट के बराबर होगा। तो यहाँ का जनरल पॉइंट XYZ की वैल्यू निकाल लो, जैसे कि आ जाएगा λ+2 और 5 λ+4 और यहाँ पे आ जाएगा λ+2। अगले वाले L2 लाइन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो P पॉइंट क्या आएगा, वो आ जाएगा अपने पास में 2μ माइनस की जगह +3 और यहाँ पे आ जाएगा 3μ + 2 और 2μ + 3 ये आ जाएगा। अब
बेसिक फंडा क्या कहता है कि दो इक्वेशंस जो हैं, जो दो इक्वलिटीज जो हैं, जैसे एक तो ये वाली है और एक ये, कोई भी दो ले लो, उन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्योंकि अपने पास में दो अननोन है, लैम्डा और म्यू। और अगर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आएंगी, अगर इस इक्वेशन में इन दोनों को इक्वल करने के बाद जो इक्वेशन, क्योंकि देखो पी पॉइंट चाहे वहां पे लो या यहाँ पे लो, किसी भी लाइन पे है तो पॉइंट सेम ही आएगा, अलग अलग आ जाएगा तो फिर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बचा ही कहाँ। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जिसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा प्लस 2 एक्चुअली में 2 म्यू प्लस 3 के बराबर है, यानी कि लैम्डा माइनस 2 म्यू एक्चुअली में 1 के बराबर है। ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकाल लो, 5 लैम्डा प्लस 4 और 3 म्यू प्लस 2, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 2 के बराबर आएगा। ये अपने पास में आ रहा है। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 मैं इसमें रख सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 2 म्यू प्लस 1 माइनस 3 म्यू इक्वल टू माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो तो यहां पे आया 10 म्यू प्लस 5 माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां पे बच रहा है 7 म्यू, 5 को उधर ले जाओगे माइनस 5 हो जाना है, माइनस 7 आ गया, म्यू की वैल्यू माइनस 1। म्यू अगर माइनस 1 है तो लैम्डा अपने पास में यहाँ पे माइनस 2 डालोगे, सॉरी माइनस 1 डाला तो माइनस 2 प्लस 1, ये भी अपने पास में एक्चुअली में माइनस 1 ही आई। लैम्डा और म्यू की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे आ चुकी। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर मेरे पास में यहाँ पे आ चुकी तो इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराया तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1, ये जिसका मतलब 1 आएगा। यहाँ पे देखोगे तो म्यू की वैल्यू माइनस 1 डालेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 1 सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब लैम्डा और म्यू की वैल्यू अपने पास में निकल चुकी है। तो कोई भी पी पॉइंट निकाल लो, किसी भी वैल्यू को डालो, चाहे तो लैम्डा की वैल्यू डाल के निकाल लो या म्यू की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी आसान पड़ जाएगी तो इसी की हेल्प से निकालते हैं। माइनस 1 प्लस 2 किया तो 1 आया, माइनस 5 प्लस 4 किया तो माइनस 1 आएगा और ये 1 आ जाएगा। ये अपने पास में पी पॉइंट आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो हमारे पास में ये पी पॉइंट निकल गया है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, यही है, एक सेकेंड, हाँ, इस पी पॉइंट की इस लाइन पे अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो पहले इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 बाई 1/4 और y माइनस 0 बाई 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू कुछ भी ले लो, k ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो सिंस ये सारे रेशियोज हैं तो मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ कि 1/4 से इस पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो नीचे है डायरेक्शन है जो या फिर जिसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं उनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे x माइनस 0 ये हो जाएगा 1, y माइनस 0 ये हो जाएगा 2, z माइनस 0 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k/4। इसको कुछ और बोल दो, m बोल देते हैं। ये अब अपने पास में लाइन आ चुकी, ये है मेरे पास में लाइन। अब इस लाइन पे अपने को इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, भाई ये लाइन है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 कॉमा माइनस ये है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए अपन ऐसे चल लेते हैं, इस पॉइंट को कुछ मानना पड़ेगा, इसको क्यू मान लो। अब सिंस ये m मैंने माना है तो क्यू पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m 2m 4m, यहीं से निकाल रहा हूं इस इक्वेशन से x y z की वैल्यूज। और इस लाइन की डायरेक्शन की बात करोगे तो b वेक्टर एक्चुअली में 1, 2, 4 हो जाएगा। अब यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू वैक्टर एक्चुअली में b वेक्टर के डॉट के साथ, अगर b वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो पी क्यू वैक्टर को देखोगे तो ये क्या आएगा, m माइनस 1, 2m प्लस 1, 4m माइनस 1, इसका डॉट विद 1, 2, 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास में m की वैल्यू आएगी। तो देखो m माइनस 1 हो गया, 2m प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4m प्लस 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 से 4m माइनस 1 को किया तो 16m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 21m। इधर देखोगे तो 5 और माइनस 5 प्लस 2 तो माइनस 3 आ गया, ठीक है। m की वैल्यू अपने पास में 1/7 आ चुकी है। अब m की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में 1/7 आ रही है तो अपने को क्या चाहिए, अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, है ना। जिसका मतलब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, है ना। तो देखो मेरे पास 1/7 आ गया, जिससे कि Q पॉइंट मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2/7, है ना। 2 एक
m है, सबसे पहले वाली वैल्यू m है तो 1/7, अगले वाली 2m है तो 2/7, अगले वाली 4m है तो 4/7। अब अपने को चाहिए पी क्यू डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है, तो यहाँ पे पी पॉइंट में से माइनस कर दो। पी पॉइंट में से माइनस करेंगे तो 1/7 माइनस 1, 1/7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2/7 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4/7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में वैल्यू आई, तो ये आएगा -6/7। देखो -6/7, -6/7 मतलब 36/49, ये आ गया। इसको करोगे तो ये 9/7 यानी कि 81/49। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये 4 है, ये 7 -3/7 यानी कि 9/49 पूरे का रूट, ये अपने पास में आ रहा है। तो 1/7 तो बाहर आ गया, रूट के अंदर इन तीनों का सम करोगे 90, 126, ये अपने पास में आएगा। अब इसको बस देखना है अपने को, तो 126 की अगर बात करोगे तो ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 करते हैं तो ये अपने पास में आएगा। तो 1/7 14 इंटू 9 जिसका मतलब 3√14/7, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अपने पास में बोलेगा अपने पास में एक पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट नहीं नाम दिया है तो अपन खुद से मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ए पॉइंट है। ये एक्चुअली में एक लाइन पे लाई करता है, वो लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। फिर बोलता है ये पॉइंट ओरिजिन से ज्यादा दूर है और इस पी पॉइंट से 9 यूनिट की डिस्टेंस पे है और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा दे रखा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। बेसिकली ए पॉइंट ही पूछा है, घुमा फिरा के यही कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले लाइन के बारे में बात करते हैं। लाइन के लिए अपने को देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को या तो एक पॉइंट पता हो, एक डायरेक्शन पता हो, या लाइन पे लाई करने वाले दोनों पॉइंट पता हो। 3D का बेसिक कंसेप्ट यही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को ले लेंगे, जैसे x माइनस x1 होता है डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 1, फिर y माइनस y1, लेकिन ये -2 है तो ये +2 में आ जाएगा, और यहाँ पे -4 + 2 ये अपने पास में आ जाएगा। आगे अगर देखोगे तो z -3 और यहाँ पे 7 -3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आया x माइनस 1/4 y प्लस 2/-2 और यहाँ पे आ जाएगा z -3/4, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब देखो इसको इक्वल टू लैम्डा बोल लो, वैसे चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि डिनोमिनेटर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो फिर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट जो है एक्चुअली में इस लाइन पे लाई करता, तो ए पॉइंट को मैं जनरल पॉइंट बोल देता हूं कोई भी, तो ये मेरे पास में आएगा 4 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, -2 लैम्डा -2 आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा, ये अपने पास में पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, ये पॉइंट एक्चुअली में अगर मैं इसका पी पॉइंट से डिस्टेंस देखूं तो 9 यूनिट के बराबर है। पी पॉइंट अपने पास में क्या है, पी पॉइंट अपने पास में ये है, तो इसका इससे डिस्टेंस निकाल लो। एपी डिस्टेंस अगर 9 यूनिट है तो एपी का स्क्वायर 81 हो जाना है, बस इसी को देखो। तो 4 लैम्डा प्लस 1 में से 1 गया तो 4 लैम्डा यानी कि इसका स्क्वायर, प्लस -2 लैम्डा -2 और फिर -2 जाएगा तो ये कट जाएगा, तो यानी कि -2 लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 16 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर, 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 81। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 81 डिवाइड बाई 36, है ना, सीधा सीधा रूट लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा 6, जिसको +-3/2 हम लिख सकते हैं, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमको एक्चुअली में पॉइंट लेने से मतलब, देखो तो एक बार ऐसा हो सकता है लैम्डा की वैल्यू प्लस रहे, जब लैम्डा की वैल्यू प्लस रहेगी तो ए का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आएगा, जैसे कि 3/2 लेंगे हम, है ना, प्लस रहेगी तो 3/2 लेंगे, 3/2 को लैम्डा की जगह रखेंगे तो 4 × 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 हो गया, 6 + 1 7 आएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 3/2 रखा तो -3 -2 यानी कि -5 आ जाएगा। फिर इसमें आ जाओ, यहाँ पे रखे तो 6 और +3 ये 9 आ जाएगा, ठीक। और एक बार अपन इसको माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 + 1 यानी कि माइनस ए पॉइंट की हम बात करें यहाँ पे, ये आ जाएगा -5। दूसरे वाले की बात करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी +3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा। अब फिर -3/2 तो -6 + 3 यानी कि -3, ये अपने पास में आएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट एक्चुअली में ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है,
है ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, तो सीधा सीधा अपन इसको निकाल भी सकते हैं ना भाई, किसके रूट की वैल्यू बड़ी है। देखिए 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3, ये वाली वैल्यू बड़ी है, जिसका मतलब प्लस वाली को कंसिडर करेंगे, तो अपने पास पॉइंट ये आ गए। अब इस वैल्यू को निकाल लो, यही तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्चुअली में अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, 49 प्लस 25 प्लस 81, तो ये लास्ट में 5 आ जाएगा और 10 और 15, 155 आ जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोलेगा, अपने पास में एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है इस लाइन और इस लाइन को, ठीक है, और ये लाइन एक्चुअली में इस लाइन के पैरेलल है। तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस एल लाइन पे लाई करता है जिसकी इक्वेशन इसने नहीं दी। अब इसकी इक्वेशन अपने को निकालनी, मेन गेम पूरा पूरा यही है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, मान लो एक लाइन L1 ये है, इसको L1 बोल दो, है ना। दूसरी लाइन L2 ये है, इसको L2 हम बोल दे रहे हैं। अब इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई हमारी L लाइन जा रही है, ठीक है। हो सकता दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, ये कोई भी पॉइंट ले सकते हो, चाहो तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। अब A पॉइंट अगर मान लो ये है, तो A पॉइंट एक्चुअली में इस लाइन का पॉइंट है। इस लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि x माइनस 2/1 इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा माइनस वाई, चलो इसको y कर दो, डिवाइड बाई -1, यहाँ पे z माइनस 1/1, ये अपने पास में इसका कार्टेशियन फॉर्म, इसमें लैम्बडा ले लो। L2 लाइन की बात करोगे तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/1/2, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटा दे रहा हूँ कि y माइनस 1/1/2, और यहाँ पे z प्लस 1/1 इक्वल टू म्यू। चाहो तो इसको और भी बदल सकते हैं अपन, है ना, बट ठीक है इसी फॉर्म में चलने दो। अब अगर ऐसा है तो A पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट होगा लाइन का, है ना, उसको मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे मानेंगे तो अपने पास में देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा प्लस 2, y की वैल्यू माइनस लैम्बडा, z की वैल्यू लैम्बडा प्लस 1, ये इसका A कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली B पॉइंट को अगर अपन यहाँ पे मानेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हाफ म्यू माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ म्यू प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 1, ये अपने पास में B पॉइंट आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली में पैरेलल है इस लाइन के। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो दे रखी है, जिसका मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा जो कि 3,1,2 हो, वही डायरेक्शन रेशियो इसके भी होंगे जो लाइन A पॉइंट और B पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। जिसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा। जैसे AB का डायरेक्शन रेशियो अगर मान लो मैं निकालना चाहूंगा तो अपन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या निकाल देंगे, सीधा सीधा दो पॉइंट है ना, तो डायरेक्शन AB वेक्टर जो है वो इसका डायरेक्शन रेशियोज को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, तो सीधा सीधा अपन यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो म्यू बाई 2 माइनस 1 माइनस लैम्बडा माइनस ये आ जाएगा, है ना। चाहो तो A से निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। चलो इसको इधर से निकाल लेते हैं जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान सी लगे। लैम्बडा में से म्यू बाई 2 मैंने माइनस कर दिया, प्लस 3 आ जाएगा, है ना। वैसे ही माइनस लैम्बडा माइनस ये करेंगे तो माइनस लैम्बडा माइनस म्यू बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। थर्ड वाले की बात करोगे तो ये आ जाएगा लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 2, ये अपने पास में इसके डायरेक्शन रेशियो आ चुके। अब क्या हो रहा है, अब अपन से बोल रहा है देखो सिंस ये दोनों लाइन सेम है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल, तो डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि लैम्बडा माइनस म्यू बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू होना चाहिए माइनस लैम्बडा माइनस म्यू बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 2 डिवाइड बाई 2 के। ये तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। चलो ये 1/2 वाला सिनेरियो हो रखा ना, तो इसको एलसीएम लेके निपटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 6/6, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 लैम्बडा माइनस म्यू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 2, ये आ जाएगा। अब देखो ये तीनों बराबर, तो ये दोनों और इन दोनों को अगर बराबर करके मैं केस निकालना चाहूँ तो काफ़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 लैम्बडा माइनस म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 2।
दोनों साइड माइनस म्यू, इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको इधर लेके आए तो -3 ये हो जाएगा, और यहाँ पे इसको उधर लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से -4/3 आ रही। अगर लैम्बडा इतना है तो म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, चाहो तो यहीं पे कर लो, चलो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू सीधा सीधा मैं यहाँ पे, चलो ऐसे कर लेते हैं एक बार, 2 लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 6, ये नीचे 3 आएगा, उस 3 को ले जाके इधर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे इसको कैंसिल करोगे 3 आएगा, 3 से इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो यहाँ पे आएगा -6 लैम्बडा -3 म्यू और -6, ठीक है। तो लैम्बडा को इधर ले आओ, म्यू को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 लैम्बडा और -12, अच्छा +12 हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो, और -3 और तो यहाँ पे -2 म्यू, ये अपने पास में आएगा। तो 8 इंटू माइनस ये आ जाएगा +12 इक्वल टू -2 म्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आया 32, 12 3 36 आएगा ना, 24 कहाँ से आ जाएगा, इक्वल टू -2 म्यू। तो यहाँ पे आएगा 4/3 इज इक्वल टू -2 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू -2/3, ये अपने पास में आ चुका है। अब लैम्बडा और म्यू की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में आ चुकी है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, देखो यहीं से इसी इक्वेशन को आगे चल के अपन लिख सकते हैं, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, या फिर ऐसा कर लो कि डायरेक्टली लिखते हैं। डायरेक्टली कैसे लिखना है, देखो कि बाई डिवाइड बाई 3, ये अपने को पता है, एक्स माइनस कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट को अगर मान लो मैं निकालना चाहूँ तो काफ़ी आसानी से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमको पता है लैम्बडा की वैल्यू एक्चुअली में हमने जो निकाली -4/3, -4/3 यहाँ पे रखा, -4/3 + 2, तो -4 + 6/3, तो जिसका मतलब ये आ जाएगा +2/3, -4/3 तो माइनस लैम्बडा की वजह से +4/3, -4/3 + 1 तो -1/3, ये अपने पास में पॉइंट आएगा। अब इसी की हेल्प से अपन सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे x माइनस 2/3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4/3 डिवाइड बाई 1 और z प्लस 1/3 इज इक्वल टू अपने पास में 2 आ जाएगा। ये अपने पास में लाइन आ गई, बस आप अपने को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है। जैसे कि -1/3 रखा x की जगह, तो -1/3 -2/3 यानी कि -3/3 यानी कि -1 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 भी है तो -1/3, अगले वाले में आ जाओ, 1 रखा, 1 -4/3 किया तो -1/3, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, थर्ड भी सेम ही आएगी, तो अपने पास में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल अप्रोच से अपन इसको कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के बीच की, वो इतना दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे के कुछ दे रखा है, फिर उस के का इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे ये अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर 6 अल्फा क्यूब का वैल्यू अपने को बताना है। बेसिक सा है, कुछ खास अपने को यहाँ पे देखो करना नहीं रहेगा। अपने को सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वही जो अभी अपन पिछले क्वेश्चंस में लगाएं, a2 - a1 का डॉट विद b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, b1 वेक्टर लिखते हैं। b1 वेक्टर लिखोगे तो 2 3 4 हो जाना है। b2 वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पे 1 - 3 2 हो जाएगा। a2 - a1 कर दो। a2 - a1 मतलब इसको a2 बोल दे रहा हूँ, इसको a1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 है, 3 में से -2 तो ये 5 हो जाना है। फिर यहाँ पे 2 है, 2 माइनस -3 ये भी 5 हो जाना है। आगे वाली वैल्यू को अगर देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे है -4 और 5, -4 -5 यानी कि -9, ये अपने पास में आ गया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड ना हो। b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए अपने पास b1 दे रखा है 2 3 4, b2 दे रखा है 1 - 3 2, तो आई कैप के साथ 6 और 12 18 आ जाएगा। फिर जे कैप के साथ बात करोगे 4 - 4 यानी कि 0 -0 जे कैप आ जाएगा। फिर के कैप के साथ देख लो -6 - 3 यानी कि -9 के कैप, ये अपने पास में वैल्यू आई। अब
अपने को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का डॉट कर देंगे, यानी कि 5 5 -9 ये तो पॉइंट हो गया, और 18, 0, -9 ये हो गया। डायरेक्शन का करोगे तो 18 का स्क्वायर, देखो 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 0 का लिखो या मत लिखो क्या फर्क पड़ना है, ये अपने पास में आएगा। और इस पे मॉड भी आ जाता है अगर मान लो कभी नेगेटिव आ रहा हो तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, 0 तो ख़त्म ही हो गया, प्लस 81 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यही तो लिखा है, 9 का स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बचा, तो यानी कि ये 5 बच रहा है और 9 बाहर आ गया, जिसको अपन डायरेक्टली 9√5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 9 से काटोगे तो ये 10 बार जाएगा, ये 9 बार, तो यानी कि 19/√5 अपने पास में ये वैल्यू आएगी। अब 19/√5 अगर ये आ रही है तो मेरे को यहाँ पे देखो 19/√5 एक्चुअली में 38/3√5 इंटू के इसके बराबर है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस यही सिंप्लीफाई करना है, इससे ये गया 2 बार, इससे ये चला गया, तो के की वैल्यू आ रही है 3/2। ठीक है, अब k की वैल्यू 3/2 है, जिसका मतलब अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे बेसिक अप्रोच जो अपने को लगाना है कि 0 से 3/2, और ये अब देखो जब भी इस तरीके का कोई फंक्शन होता है जैसे कि जो कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात की जाती है, तो अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, वहीं पे इस लिमिट को, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसको तोड़ देते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ पे उसके अंदर वाली वैल्यू इंटीजर बन जाती है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये कब इंटीजर बनेगी, उस सिचुएशन में ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये अगर अपन देखें तो जैसे देखो ये 0 पे तो बनता ही, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे होगा, 1 पे होगा, उसके अलावा √2 पे भी हो जाएगा। √2 की बात करोगे तो एक्चुअली में √2 1.414 होता है और 3/2 1.5 होता है, तो इसके पहले आएगा, और कभी होगा नहीं क्योंकि आगे तो √3 पे भी होगा, लेकिन √3 1.732 है, वो तो 3/2 से ज़्यादा है, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 से 1, जब 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसका आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 रहने वाला, तो ये आ जाएगा। 1 से जब √2 तक जाएगा तो अंदर वाली वैल्यू 1 रहेगी, 1 पॉइंट समथिंग हमेशा रहेगी, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 रहेगा, तो ये आएगा। फिर उसके बाद √2 से अगर 3/2 के बीच की बात करोगे तो हमेशा 2 आएगा, ये अपने पास में हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो 0 वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे वाले में बात करें तो वहां पे 1 का इंटीग्रेशन करोगे, x आएगा, x पे अपर लिमिट √2 लोअर लिमिट 1 लगाओगे तो ये √2 - 1 ये अपने पास में देगा। आगे वाले की बात कर लेते हैं, 2 की बात अगर मैं करूं तो 2 के साथ में x आएगा, जिसमें एक बार √2 और एक बार 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो √2 - 1 और 2 × 3/2 माइनस √2 ये अपने पास में आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2 - 1 हो जाएगा, +3 - 2√2, तो ये आ रहा है 2 - √2 ये अपने पास में आ रहा है। अब ये इसकी वैल्यू आ रही है और यहाँ पे ये दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2, तो 6a³ 6 × 8, तो ये हो गया 48, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकलेगा। वैसे घुमाने की कोशिश किया है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को लगाना है, यानी कि a2 - a1 का डॉट विद b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड पूरे का, ये वैल्यू इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे a1 a2 सब कुछ दे रखे हैं, है ना, ये आप लोग खुद से कर लेना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सीधा सीधा बेसिक सा क्वेश्चन है। वैसे मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि इस टाइप वाले क्वेश्चंस को हटा देता हूँ, बट फिर कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन छूट गए, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे डाल दिया हूँ कि इसका आंसर जो है 180 ये वाला होगा, सी ऑप्शन होगा, है ना। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, अपने पास में एक पॉइंट दिया है, फिर बोला है हमारे पास 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस लाइन पे लाई करता है ये पॉइंट, है ना। जिसका मतलब अगर मैं पहली वाली लाइन इसको L1 बोल देता हूँ तो ये अपने पास L1 हो जाएगी, दूसरी लाइन ये L2। अब L1 लाइन अगर ये है
तो यहाँ पे इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस कब होती है, जब यहाँ पे एक लाइन जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर होगी उस सिचुएशन में। यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट होगा, यहाँ पे मान लो Q पॉइंट है, इसी लाइन पे लाई करता है ये पॉइंट -1 अल्फा बीटा। अब कहीं भी हो सकता है, मिड में कोई जरूरी नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं तो उसकी हेल्प से अपन काफ़ी आसानी से निकाल पाएंगे। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को P पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। P पॉइंट को अगर मान लो मैं मानूं, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर मान लो PQ वेक्टर में निकालूंगा तो ये PQ वेक्टर एक्चुअली में L1 लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। अगर L1 लाइन पे परपेंडिकुलर होगा तो L1 लाइन की डायरेक्शन, जिसको अगर मैं B1 बोल दे रहा हूँ, उस पर भी परपेंडिकुलर ही होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि PQ वेक्टर एक्चुअली में L2 लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि PQ वेक्टर L2 लाइन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा। अब एक वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली में PQ वेक्टर जो है पैरेलल होगा B1 क्रॉस B2 के, है ना। तो सबसे पहले यही कहानी खत्म करते हैं कि B1 क्रॉस B2 निकाल लो। B1 क्रॉस B2 अगर मान लो मैं निकालता हूं तो I, J और K कैप आएगा यहाँ पे पहले वाले की। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो भी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है उनको चेक कर लो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो अपने को उनको बनाना पड़ेगा। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इक्वल टू जेड माइनस z1 बाई सी। उसी फॉर्मेट में दे रखी है, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 2 0। अब देखो इस जीरो को थोड़ा उधर लिखो, तो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया, -4 आई कैप। फिर यहाँ पे जे कैप के साथ बात करोगे, जीरो हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस आता है तो -2 जे कैप आ जाएगा। के कैप के साथ बात कर लो, के कैप के साथ अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे, इस क्यू पॉइंट को यहाँ पे लिख, के कैप के साथ बात करोगे तो -6 + 4 यानी कि -2 के कैप। अब हमको क्या बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से, है ना, PQ लाइन एक्चुअली में एक लाइन के पैरेलल होगी जिसके डायरेक्शन रेशियोज, है ना, डायरेक्शन रेशियोज से रिलेटेड हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। वो एक्चुअली में क्या है, -4 -2 -2, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ही तो है, किसी भी वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं। -2 से डिवाइड करोगे तो 2, 1, 1, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, अब देखो पैरेलल मिल गया। इसी टाइप के क्वेश्चन अभी अपन कुछ टाइम पहले भी किए थे, जहां पे अगर ऐसा है तो PQ लाइन जो है इसके डायरेक्शन रेशियो अगर अपन निकाल लें तो उनका रेशियो भी बराबर होगा। उसी सिचुएशन को अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, है ना। उस सिचुएशन के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे P पॉइंट है, P पॉइंट को मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट मान देता हूँ, है ना। अगर L1 लाइन की बात हो रही तो उसका जनरल पॉइंट देख लो। यहाँ पे रुको, इस एक सेकेंड ना, इसको रेड ले लेता हूँ जिससे कि दिखे कि इसमें एक्चुअली में लैम्डा की इक्वल कर दो, तो यहाँ पे आएगा -3 लैम्डा -2, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा +2, और यहाँ पे आएगा, इसको हटा दे रहा हूँ, ये 4 लैम्डा प्लस, चलो इसको ऐसा करते हैं, P पॉइंट की बात अगर अपन कर रहे हैं तो P पॉइंट अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 लैम्डा -2, और यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा +2, यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा +5। सिमिलरली Q पॉइंट जो कि L2 लाइन पे होगा उसका जनरल पॉइंट, इसको म्यू के बराबर कर दो, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -μ -2, यहाँ पे आएगा 2μ -6, और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब PQ अपने पास में आ चुका है। अब देखो यहाँ से PQ वेक्टर के डायरेक्शन, PQ वेक्टर निकाल लो या फिर PQ के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, बात तो एक ही है। इसको अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, देखो Q में से P को माइनस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 3 लैम्डा -μ हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपने पास में आएगा 2μ -4 लैम्डा -8, फिर आगे वाला जो है वो आ जाएगा -2 लैम्डा -4, ये अपने पास में वैल्यू जाएंगे। अब तो अभी हमारा बेसिक सिचुएशन क्या कहता है कि इनके रेशियोज बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब 3 लैम्डा -μ डिवाइड बाई 2, ये इक्वल होना चाहिए 2μ -4 लैम्डा -8 डिवाइड बाई 1 के, और ये इक्वल होना चाहिए -2 लैम्डा -4 का है ये डिवाइड बाई 1 के, ये सब बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं, उस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया यहाँ पे कि इन दोनों को बराबर कर दो, एक बार इन दोनों को बराबर कर दो, लास्ट वाले का अगर लास्ट दोनों को देखें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 2μ -4 लैम्डा -8 इक्वल टू, हमारे पास में इधर हो जाएगा -2 लैम्डा -4। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि लैम्डा को उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा
2 म्यू माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा। तो अपने पास में यहाँ पे क्या है, 2 म्यू माइनस 4 इक्वल टू 2 लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 मेरे पास में आ रहा है। म्यू माइनस 2 अगर अपने पास में आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। अगर मान लो अपन इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास में एक सेकेंड ना, कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। इसको ऐसे कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड ना, क्या आ रहा था, ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये अपने पास में आ रहा है। अब ये वैल्यूज अगर मान लो मेरे पास में आ गई तो अब देखो इसको अपन पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, जैसे 3 लैम्बडा माइनस म्यू और इसको इक्वल कर दो 2 को, यहाँ से जो ये 2 है इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 म्यू माइनस 8 लैम्बडा माइनस 16। अब चलो तो यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं इन दोनों पोर्शंस को, तो अपने पास में आ जाएगा 11 लैम्बडा हो जाएगा माइनस 5 म्यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस 16। 11 लैम्बडा की जगह म्यू माइनस 2 रख दो, माइनस 5 म्यू इक्वल टू माइनस 16। यहाँ पे आएगा 11 म्यू माइनस 22 माइनस 5 म्यू इक्वल टू माइनस 16। तो 11 म्यू में से 5 म्यू गया तो अपने पास में यहाँ पे बच जाएगा 6 म्यू, और ये माइनस 16 प्लस 22 किया तो यहाँ पे भी 6, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1। अगर म्यू 1 है तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब देखो, अब अगर ऐसा हो गया तो पी पॉइंट को अपन काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे को एक्चुअली में क्या करना है, मेरे को यहाँ पे लाइन, ये पी क्यू जो लाइन है इसका इक्वेशन निकाल लूंगा, फिर उसमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दूंगा तो अल्फा और बीटा आ जाएगा। पी पॉइंट को निकालने के लिए अपन लैम्बडा की वैल्यू रख सकते हैं, लैम्बडा की वैल्यू अपने पास में -1 है तो डायरेक्टली यहाँ पे रख दो, तो ये 3 - 2 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 रखा तो -4 + 2 यानी कि -2 हो गया, -2 + 5 यानी कि 3 हो गया। और अपने को चाहिए ही नहीं, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को या तो 2 पॉइंट चाहिए उस पर, या 1 पॉइंट और उसके डायरेक्शन रेशियोज। फॉर्चुनेटली यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज अपने को पता है कि इसके पैरेलल हैं तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - x1, पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 डिवाइड बाई 2, y माइनस y1 यानी कि +2, ये 1 आ जाएगा, z - 3/1 ये आ जाएगा। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ चुका है। अब इसमें इस पॉइंट को डाल दो, ये पॉइंट एक्चुअली में इस लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, यही तो अपन बोल रहे हैं। अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो अल्फा बीटा, ये -1 अल्फा बीटा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 तो -2/2, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा +2/1, यहाँ पे आ जाएगा बीटा -3/1। तो यहाँ से -1 आया तो यानी कि अल्फा +2 इक्वल टू -1, तो अल्फा इक्वल टू -3। सिमिलरली बीटा की वैल्यू निकालोगे तो बीटा -3 इक्वल टू -1, तो बीटा इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2 आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा करना है तो यह आ जाएगा -3 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 25। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इस लाइन पे एक इमेज आएगा, उस इमेज की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की वैल्यू अपन से यहाँ पे पूछिए। अब देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन जो है अपने को ये एल लाइन दे रखी है, इसकी इक्वेशन को मैं बोल दे रहा हूँ, है ना। फिर अपने को क्या बोला कि अपने पास में यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन ए पॉइंट बोल देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 6, 1, 5। फिर क्या कह रहा है कि इस पॉइंट का एक मिरर इमेज होगा, है ना, उसको मैं ए डैश बोल दे रहा हूँ, अपने को पता नहीं है, वही निकालना है एक्चुअली में। अब ये इस पॉइंट को अपन एम बोल दे रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट है। अब ये लाइन अगर एल है तो इसमें इक्वल टू अगर मैं लैम्बडा कर दूं तो अपन यहाँ पे क्या है, जनरल पॉइंट बना सकते हैं। जनरल पॉइंट लेने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगी 3 लैम्बडा + 1, यहाँ पे आ जाएगी 2 लैम्बडा, और यहाँ पे आएगी 4 लैम्बडा + 2। ठीक है, और दूसरा चीज़ अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन जो है बी वेक्टर, वो एक्चुअली में 3, 2, 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपने को क्या पता है कि यहाँ पे ए एम वैक्टर जो होगा वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर है इस बी के। तो सबसे पहले ए एम वैक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 3m + 1 में से 6 गया तो 3m - 5 आएगा। यहाँ पे 2, अच्छा इसको
लैम्बडा ले रखा है, सॉरी एम नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 लैम्बडा माइनस 3। इस वेक्टर का मेरे को डॉट करना है बी के साथ और इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 5 अगर मैं करूँगा तो 9 लैम्बडा माइनस 15 आ जाएगा। फिर 2 लैम्बडा माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्बडा माइनस 2, 4 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 16 लैम्बडा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 29, ये आ गया 29 लैम्बडा, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये हो गया 27 माइनस 29 इक्वल टू ये, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई। अब लैम्बडा की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में 1 आ चुकी है तो अपन इस पॉइंट को निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब अपने को क्या पता है, एक्चुअली में जो एम पॉइंट है ए डैश का मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको अल्फा बीटा गामा बोल दूँ, अल्फा प्लस 6 एक्चुअली में 4 का दुगने के बराबर होगा, या फिर ऐसा बोल लो कि अल्फा प्लस 6/2 इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 मतलब 2। सिमिलरली बीटा की बात करोगे तो बीटा के लिए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे गामा की बात कर लो तो गामा प्लस 5 एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा 12 के, तो गामा की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। अब अपने को क्या बोला है, यहाँ पे इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, डायरेक्टली अपन यहाँ पे इसको निकाल भी सकते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और 7 का करोगे तो 49 आ जाएगा। ये अपने पास में आएगा। इस वैल्यू को अगर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा 62, ठीक है, 58 62 अपने पास में आ जाएगा। 62 पे रूट लगा है, सिंस इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल देंगे कि ये 62 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोलेगा, अपने पास में P एक पॉइंट है जो अल्फा बीटा गामा दे रखा है। फिर बोला है ये एक्चुअली में इस पॉइंट का, Q पॉइंट का इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के सम की वैल्यू बतानी है। अल्टीमेटली यहाँ पे अल्फा बीटा गामा निकालना है, जिसको मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालना है। जिसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वही बेसिक वाला अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया, सेम प्रोसेस कि यहाँ पे Q पॉइंट है 1 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में P पॉइंट आएगा जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है। यहाँ पे कोई भी एक M पॉइंट मान लो जिसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू लैम्बडा करके, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्बडा, यहाँ पे आएगा 2 लैम्बडा प्लस 1, और यहाँ पे 3 लैम्बडा प्लस 2, ये अपने पास में आएगा। और इस लाइन की डायरेक्शन की बात करोगे तो बी वेक्टर अपने पास में 1 2 3 दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे को एम क्यू वैक्टर चाहिए, या फिर क्यू एम वैक्टर बोल दो, कैसे ही बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि लैम्बडा माइनस 1 हो गया, 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 6 करेंगे तो 2 लैम्बडा माइनस 5 आ जाएगा, 3 लैम्बडा माइनस 2 ये आएगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को पता है क्यू एम वैक्टर का बी के साथ डॉट करूंगा तो 0 आता है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अब इस चीज के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्बडा माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब ये हो जाएगा 4 लैम्बडा माइनस 10। आगे वाली वैल्यू 3 लैम्बडा माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 14 लैम्बडा, और ये हो जाएगा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू 17/14 अपने पास में आ रही। अगर ये इसकी वैल्यू है तो सीधा सीधा अपन यहाँ पे एम पॉइंट निकाल लेते हैं। एम पॉइंट सबसे पहला कोऑर्डिनेट 17/14 हो जाएगा। 17 को यहाँ पे 17/14 2 लैम्बडा की जगह रखोगे तो 34/14 प्लस 1 आ जाएगा। तो 34 को 14 से ऐड करोगे तो ये अपने पास में 48/14 हो जाएगा। 48/14 हो जाना है। अगले वाले की बात करोगे तो वो हो जाएगा 51/14 प्लस 2, जिसका मतलब ये इसको अपन बोल सकते हैं क्या, 51 प्लस 28 डिवाइड बाई 40, तो यानी कि ये अपने पास में आ जाएगा 79/14। ये अपने पास में पॉइंट आ चुके हैं। अब अपने को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अल्फा प्लस 1 एक्चुअली में दुगना होगा 17/14 का, जिसको अपन 17/7 लिख सकते हैं, और अल्फा इक्वल टू 17/7 माइनस 1, यानी कि ये अपने पास में 10/7 आ जाएगा। सिमिलरली बीटा अगर मान लो मेरे को निकालना है तो बीटा निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने को पता है बीटा प्लस 6 एक्चुअली में दुगने के बराबर है किसके, 48/14
14। यहाँ पे इसको 7 कर दो, बाकी को नहीं काटते, तो बीटा इज इक्वल टू 48/7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 42, ये 6/7 आ गया। सिमिलरली गामा की अगर बात करोगे तो गामा के लिए क्या हो जाएगा, गामा प्लस 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अपने पास में 79/14, इसको 7 कर देते हैं, तो गामा इज इक्वल टू 79/7 माइनस 4 आ जाएगा, जिसका मतलब 79 माइनस 28 डिवाइड बाई 7, ये अल्टीमेटली वही आ गया जो पहले था 51/7। अब अपने पास में ये वैल्यूज अगर आ चुकी हैं तो अपने को क्या करना है, इनको देखो अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 10/7 है, तो ये हो जाएगा 20/7, है ना। 7 सब में कॉमन है, इसी वजह से मैं नीचे वाले को सिंप्लीफाई नहीं किया हूँ, 7 सब में कॉमन है तो सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, बीटा की बात करोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 51 आएगा। इसको ऐड अगर मान लो मैं करता हूँ तो मेरे पास में 57 और ये अपने पास में देखो 7 हो गया और 7 ये आ गया, जिसको 7 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 11 निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है दो लाइंस के बीच की, है ना, और इसकी वैल्यू इसने ये दी हुई है, तो यहाँ पे ये जो लैम्डा का यूज हो रहा है, ये लैम्डा का आउटपुट पूछा है कि ये क्या होगा। इसको निकालने के लिए अपन देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज देखो यहाँ पे, वैसे तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट एक चीज अगर मैं देखूँ यहाँ पे डायरेक्शन को, जैसे 2 3 4 है ना, यहाँ पे देखोगे तो 4 6 8, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, ये 3 और ये 4, जिसका मतलब दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है ना, क्योंकि भाई इसका डायरेक्शन रेशियो भी 2 3 4 है, इसका भी डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, या 2 3 4 का मल्टीपल है, जिसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो उस सिचुएशन में अपने को अगर मान लो फॉर्मूला निकालना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा, तो A1 पॉइंट सबसे पहले देखो, A1 पॉइंट क्या आ जाएगा, लैम्डा 4 3, A2 पॉइंट की बात करेंगे तो आ जाएगा 2 4 7। अब चाहो तो A1 माइनस A2 कर दो या फिर A2 माइनस A1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 4 किया 0, 7 माइनस 3 किया तो 4, ये अपने पास में आ गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1 का क्रॉस विद B वेक्टर डिवाइड बाई B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड, ये अपने को करना है। ये करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले I J और K, पहले क्रॉस वाला निकाल लेते हैं, है ना। तो A2 माइनस A1 की बात करोगे तो 2 माइनस लैम्डा 0 और 4 है, बी वेक्टर की बात करोगे तो वो 2 3 4, इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आई कैप के साथ क्या आएगा 0 माइनस 12, तो यानी कि माइनस 12 आई कैप। फिर जे कैप की बात करोगे तो जे कैप के साथ में अपने पास में आ जाएगा माइनस जे कैप, और इसके साथ सिंप्लीफाई अगर मान लो सीधा अपन करते हैं तो यहाँ पाएगा 8 माइनस 4 लैम्डा और माइनस 8, ये अपने पास में आएगा। सिमिलरली के कैप के साथ बात करोगे तो के कैप के साथ क्या आएगा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 0, यानी कि माइनस 12 आई कैप, माइनस यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 4 लैम्डा जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 6 माइनस 3 लैम्डा के कैप। अब अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस ये, तो ये रूट 29 हो गया। अब सिंस ये पूरी की पूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है एक्चुअली में 13 बाई रूट 29 के बराबर है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो भी रूट 29 आ रहा है, तो ऊपर वाली जो ये वैल्यू होगी ये एक्चुअली में 13 के बराबर होगी, है ना, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 के बराबर होगा, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यानी कि 12 का माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू, चाहे तो रूट लगा के इक्वल टू 13 कर दो या 13 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 169। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 144 हो गया, ये 16 लैम्डा स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 36 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा इक्वल टू 169, इसको इधर ही ले आओ। अब यहाँ पे देखो 16 और ये 25 लैम्डा स्क्वायर हो गया, माइनस 24 लैम्डा लिखा हुआ है, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 144 और 36 को अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो 180 आएगा, जिसमें से
एक बार देख लेते हैं यार, 144 और 36 को करेंगे तो 180 आएगा, जिसमें से 169 गया तो 11 बचेगा, यानी कि +11 अपने पास में आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पे केवल लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड ना, कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे हो रहा होगा, डायरेक्टली आना चाहिए वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे के कैप के साथ देखते हैं, के कैप के साथ अगर मैं 3 × 6 - 3 लैम्डा -0 6 ये आएगा, जिसका मतलब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36 माइनस प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 आ रहे यार 36 आएगा ना भाई, वो 24 नहीं आएगा, ये एक्चुअली में 36 आएगा, जिसका मतलब ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन सीधा सीधा देख सकते हैं कि देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, लैम्डा की जगह 1 रखता हूँ तो 36 प्लस में हो रहा है और माइनस में 36 है, जिसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में 1 आ चुकी। अब लैम्डा की वैल्यू वही तो पूछा है इसमें, 1 आ गई तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइंस की दे रखी है, यहाँ पे भी लैम्डा का यूज है, लेकिन यहाँ पे इन लाइंस को अगर देखेंगे तो दोनों लाइंस जो हैं एक्चुअली में पैरेलल लाइंस नहीं है, ये इसके बराबर है। तो बोला है ये लार्जेस्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट आएगा, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू अपने को बतानी है मॉड लैम्डा की, जिसके लिए अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो I J और K कैप, तो यहाँ पे आएगा 3 -1 1 और यहाँ पे आएगा -3 2 और 4, I कैप के साथ -4 -2 यानी कि -6 I कैप हो गया। J कैप के साथ बात करोगे तो 12 + 3 ये अपने पास में हो जाएगा 15, लेकिन J कैप के साथ ऑलरेडी माइनस आता है तो ये -15 J कैप। के कैप के साथ बात करोगे तो 6 + 3 यानी कि 9 के कैप, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब देखो, अब A2 - A1 वेक्टर भी मैं निकाल लेता हूँ। A2 इसको बोल दे रहा हूँ, ये आएगा -2 - 5 4, इसमें से लैम्डा 2 और 1 इसको अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा -2 - लैम्डा और -7 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, ये आ जाएगा। दोनों का डॉट करना है, दोनों का डॉट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, -2 ये इंटू -6 प्लस -7 इंटू -15 आ जाएगा, फिर 3 × 9 अपने पास में आएगा। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यानी कि 6 का स्क्वायर, डायरेक्टली भी अपन इसको लिख सकते हैं, 36 हो जाएगा, 225 और 81 ये अपने पास में आएगा इक्वल टू 44√30 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे मॉड भी लगेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना आएगा, 12 + 6 लैम्डा, यहाँ पे ये हो जाएगा 105 + 27। नीचे की बात करोगे तो इसको ऐड कर लो, इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, रूट के अंदर 2 आ जाएगा सबसे पहले तो, है ना, 5 और 4 हो जाएगा और 3, ये अपने पास में आएगा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, चाहो तो इसको काफी इजीली भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, ये एक्चुअली में 3 है यार, 9 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी तो 3 आएगा, 3 आएगा तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी। ये 9 अगर मान लो मेरे पास में आ रही है तो ये हो गया 225 + 45, तो ये अपने पास में आ जाएगा 270, ठीक है, 270 अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी और 44√30 और इधर मॉड भी लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 270 है, सबसे पहले ऊपर वाले की देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं 6 लैम्डा प्लस, यहाँ पे इन सबको ऐड कर देते हैं तो 105 प्लस अपने पास में आ जाएगा 39, तो 144, ये आ जाएगा 144 डिवाइड बाई, अब ये 270 जो लिखा है इसको √30 के फॉर्मेट में अगर मैं बनाऊं तो रूट के अंदर 30 × 9 कर सकते हैं, और 9 को अगर रूट से बाहर लोगे तो 3√30 आ जाएगा। यहाँ पे
44 डिवाइड बाई रूट 30 आएगा। इधर मॉड लगा हुआ है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। 30 से 30 गया है ना, नीचे मॉड का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं 6 लैम्बडा प्लस 144 का मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 132। ठीक है, एक बार इसको प्लस से खोल लो, जब प्लस से खोलेंगे तो 6 लैम्बडा प्लस 144 इज इक्वल टू 132, तो यहाँ पे आएगा अपने पास में 6 लैम्बडा इक्वल टू यहाँ पे 132 में से 144 अगर मान लो मेरे पास में जाता है, 144 है कि क्या है, अच्छा ये तो मैं चेंज ही नहीं किया, यहाँ पे 3 आएगा, जिसका मतलब ये भी 9 आएगा, है ना, तो ये 126 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना, ये एक्चुअली में 126 हो जाएगा। इस तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक्स का अपने को खास करके ध्यान रखना है कि ऐसी सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हो जिसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। यहाँ पे 126 आएगा, जिसका मतलब यहाँ पे 6 बचा, 6 लैम्बडा इक्वल टू ये आ गया, तो लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा केस माइनस ले लेते हैं, माइनस अगर मैं लूँगा तो 6 लैम्बडा प्लस 126 इज इक्वल टू माइनस 132, ये अपने पास में आएगा, तो 6 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 132 माइनस 126, इसको ऐड करेंगे तो ये 852 6 लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू अपने पास में 258 को 6 से डिवाइड किया तो -4 और 6 3 18, ये आ गया। लैम्बडा इक्वल टू, देखो लार्जेस्ट वैल्यू बात कर रहा मॉड लैम्बडा की, तो यहाँ पे मॉड लैम्बडा की बात करोगे तो मॉड लैम्बडा इक्वल टू 43 हो जाएगा, सबसे बड़ी ये है। यहाँ पे बात करोगे तो मॉड लैम्बडा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लार्जेस्ट वैल्यू ये है और यही अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसी तरीके का बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में भी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को बतानी है, सीधा सा लॉजिक है, वही अपने को करना है। सबसे पहले b1 निकाल लो, b2 ले लो, b1 क्रॉस b2 कर लो और a2 माइनस a1 के साथ उसका डॉट करके सीधा निकालो, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया हूँ, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन का इसमें कोई खास जरूरत अपने पास में है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में कोई भी एक पी पॉइंट है ना, जो कि ये दिया हुआ, फिर बोला है Q जो है एक्चुअली में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है R पॉइंट का, और किस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली में इन दोनों लाइन से, इन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो अपने को PQ लाइन सेगमेंट का लेंथ या डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले लाइन के बारे में बात हो रही है, तो लाइन के बारे में अपने को इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन निकालने के लिए इसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो एकदम बेसिक तरीके से अपन यहाँ पे लाइन का इक्वेशन काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लाइन का इक्वेशन अगर निकालोगे तो x माइनस x1, किसी भी एक पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, यानी कि x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे -6 माइनस 2 कर देता हूँ, इक्वल टू y प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे z माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ पे -5 माइनस 11। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो x माइनस 2 डिवाइड बाई -8 दे रखा है, और y प्लस 5 डिवाइड बाई 12 और z माइनस 11 बाई -16। चाहो तो यहाँ पे जो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं या डायरेक्शन वाले ये वाली जो बेसिकली वैल्यूज़ हैं, इनको अपन 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो और आसान अपने पास में बन जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई -2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई अपने पास में 3 हो जाना है, z माइनस 11 बाई -4। ये अपने पास में आ गया, इसका डायरेक्शन रेशियो सब कुछ आ चुका है। अब क्या हो रहा है, अब ये लाइन है अपने पास में, इस लाइन का इक्वेशन ये है, और अपने पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई भी एक r पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,7,6 है। इस पॉइंट का अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, ये Q पॉइंट अपने को निकालना है। सबसे पहली चीज तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल टू लैम्बडा मान सकते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -2 लैम्बडा प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्बडा -5, यहाँ पे -4 लैम्बडा प्लस 11, ये पॉइंट आ गया। अब अपने को क्या पता है, इस लाइन की डायरेक्शन पता है, बी वेक्टर अगर मैं उसको बोल दूं तो -2 3 और -4 ये है। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू आर वैक्टर एक्चुअली में परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन के, तो क्यू आर का इसके साथ डॉट कर दो। तो क्यू आर वैक्टर पहले निकाल लेते हैं, -2 लैम्बडा प्लस 2 -1 करेंगे तो +1 बचेगा, 3 लैम्बडा -5 -7 तो -12 बचेगा, -4 लैम्बडा प्लस 11 -6 तो +5 बचेगा। इसका डॉट -2, -3, -4 के साथ करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे आएगा -2 को -2 लैम्बडा प्लस 1 से किया तो यहाँ पे 4 लैम्बडा -2, 3 से इसको करेंगे तो ये 9 लैम्बडा -36, फिर इसको किया तो ये 16 लैम्बडा हो जाना है -20 = 0। अब देखो
ये हो गया 29 लैम्बडा, 16 और 4 20 हो गया, 20 प्लस 9 29 हो गया। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 56 और 58, ये 58 हो गया, जिसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई। अगर लैम्बडा की वैल्यू 2 अपने पास में आ चुकी है तो सीधा सीधा अपने पास में यहाँ पे क्यू पॉइंट आ चुका है। क्यू पॉइंट को डायरेक्टली अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना। लैम्बडा की वैल्यू 2 -4 + 2 तो यानी कि -2 आ गया, और 6 - 5 किया तो 1 आया, -8 + 11 किया तो 3 आया। ये अपने पास में क्यू पॉइंट आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, अब पी क्यू के बीच की लेंथ अपने को चाहिए। पी क्यू के बीच की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी क्यू कर सकते, सीधा सीधा चाहे तो लेंथ निकाल लो या फिर उसका स्क्वायर निकाल, जो भी तुमको करना है। क्यू में से पी को माइनस कर देते, -2 - 10 तो ये आएगा -2 - 10 यानी कि -12 का स्क्वायर हो जाना है, प्लस यहाँ पे देखोगे तो 1 - 2 तो ये 3 हो जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अब अपन देखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 3 - -1 यानी कि ये 4 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 144, ये 25 यानी कि 169, और ये आ गया 30। तो 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोला कि अपने पास में पी पॉइंट है ना, ये एक्चुअली में क्यू पॉइंट का इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। फिर क्या बोला है, एक और पॉइंट है आर, और अब इन तीनों पॉइंट पी क्यू आर से हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल का एरिया लैम्बडा है, और लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो के की वैल्यू बतानी है। अल्टीमेटली अपने को करना क्या है, अपने को यहाँ पे सबसे पहले पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर एरिया निकल जाएगा। पी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में एक लाइन है ना, ये एल लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास में एक क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3, -3, 1 है, और इसका मेरे को चाहिए इमेज, यानी कि यहाँ आएगा। तो उसके लिए अपन यहाँ पे मिड में कुछ जनरल पॉइंट मान लेते हैं लाइन का, जिसको इक्वल टू लैम्बडा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तो आया लैम्बडा, दूसरा लैम्बडा +3, यहाँ पे आएगा -λ+1, ये अपने पास में पॉइंट आ गया। अब दूसरी चीज अपने को यहाँ पे क्या पता है कि इस लाइन की कोई ना कोई डायरेक्शन है, वो बी वेक्टर है, वो एक्चुअली में क्या है 1, 1, -1। तो यहाँ पे क्यू एम वैक्टर जो कि अपने पास में लैम्बडा -3 और लैम्बडा +6 माइनस लैम्बडा ये आएगा। अब क्यू एम वैक्टर का डॉट विद बी वैक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इसको लगा दो। तो यहाँ पे लैम्बडा -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा -3, लैम्बडा +6 को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो लैम्बडा +6, माइनस लैम्बडा को इससे किया तो प्लस लैम्बडा हो जाना इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो 3 लैम्बडा +3 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब लैम्बडा की वैल्यू -1। अब लैम्बडा की वैल्यू अगर -1 है तो ये कोऑर्डिनेट सीधा सा आ जाएगा एम पॉइंट अपने पास में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी -1 है ना, तो ये -1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ये अपने पास में पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करें यहाँ पे, अब देखो अब क्या कह रहा है, अपने पास में एक आर पॉइंट है ना। ये पॉइंट को अगर देखोगे, इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 2/1 आएगा, 5 - 3/1 यानी कि 2/1, और -1 - 1 यानी कि -2 डिवाइड बाय -1, ये 2 आ रहा है, जिसका मतलब आर पॉइंट एक्चुअली में इस लाइन पे लाई करता है। तो अपने पास सिचुएशन अभी ऐसा है कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है ना, इसको यहाँ कर लो, ये अपने पास में क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3, -3, 1 दिया है। यहाँ पे मेरे पास एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अभी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, चलो निकाला नहीं है ना, मिड पॉइंट अपने पास में आ चुका है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कैसे ज़रूरत नहीं है कि ये एम पॉइंट है ना, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है। एम पॉइंट की बात करो तो -1, -2, -2 ये है। आर पॉइंट की बात करो तो आर पॉइंट मान लेता हूँ या तो इधर साइड है या उधर साइड होगा, किसी भी एक साइड मान लो। यहाँ पे मान लेते हैं 2, 5, -1 है। तो अब अगर ये जिस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है उसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो पी क्यू आर वाला एरिया, ये ट्राइंगल है जो येलो वाला बना हुआ है। अब इस ट्राइंगल को अगर अपन देखेंगे, जितनी डिस्टेंस ये है इतनी ही डिस्टेंस ये है, जिसका मतलब ऊपर वाले का एरिया अगर मैं निकाल लूं, उसको ट्वाइस कर देता हूं तो हो गया काम, है ना। तो बस यही कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन बोल सकते हैं क्यू आर एम। ये अब क्यू आर एम में सबसे पहले मेरे को बेस निकालना पड़ेगा, है ना, मतलब क्यू आर लेंथ, अगर मान क्यू आर लेंथ की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आर एम लेंथ निकालेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -1 - 2 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब 9 आएगा, 2 - 5 यानी कि -3,
का होल स्क्वायर, ये भी 9 आएगा। 2 माइनस माइनस 1 यानी कि ये भी 3 हो जाएगा तो 9, तो यानी कि ये आ जाएगा 9√3। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे QM निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, एक सेकेंड इस वाले पेज पे मैं निकाल दे रहा हूँ। QM की बात अगर मैं करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो Q में से चाहे तो M माइनस कर दो, 3 माइनस माइनस 1 तो 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ पे देखोगे तो -3 -2 तो ये आ जाएगा 5, माइनस 5 का स्क्वायर 25, दूसरा 1 माइनस ये तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक्चुअली में √32, मेरे 32 नहीं आएगा ना, 42, √42 ये वैल्यू आ रही है। अब अपने को इसका एरिया चाहिए है ना, और उसका दुगना करना है, तो दुगना ऑफ एरिया ऑफ √42 इंटू 9√3, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। ये लैम्बडा की वैल्यू, देखो 2 से 2 निपटा देते हैं, ये लैम्बडा आ गया है ना। मैं तो बोल रहा हूँ रूट को भी मत सिंप्लीफाई करो अभी। अब लैम्बडा स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ गया 44, ये आ गया 9 इंटू 9 इंटू 3, ये एक्चुअली में 14 के बराबर, तो 14 इधर चला गया, यहाँ पे k आ गया। 14 से इसको निपटा देते हैं तो ये 3 बार जाएगा है ना, 3 ये 9 और 9, तो अपने पास में ये वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी। इस वैल्यू की अगर बात करोगे तो सीधा सीधा अपने पास में, अच्छा कुछ, अरे यार 9 का स्क्वायर हो रहा है ना, 9 तो 3√3 आएगा ना, ये 9 नहीं आएगा, ये 3√3 आएगा, जिसका मतलब ये 3 यहाँ पे आएगा इंटू 9, 3√3 का सीधा सीधा 9 कर देते हैं, ठीक है। 9 3 का स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो यहाँ पे k की वैल्यू अपने पास में 81 आ गई, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि अपने पास में d एक डिस्टेंस है, ठीक है। वो किसकी डिस्टेंस है, वो एक्चुअली में इस पॉइंट की और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस है, तो d² + 6 मेरे को बताना है, जिसका मतलब अपने को घूम फिर के यहाँ पे फाइंड आउट जो करना है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है इन दोनों लाइंस का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है ना, अगर इसमें इक्वल टू लैम्बडा कर दूँ, इसको इक्वल टू म्यू कर दूँ, तो अगर कोई भी P पॉइंट मेरे पास में है तो वो एक्चुअली में इन दोनों लाइंस पे लाई करेगा। दोनों लाइंस पे लाई करेगा तो चाहे इधर से निकालूं या उधर से, दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि पॉइंट तो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे P पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट अगर मान लो मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 लैम्बडा -6, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा, फिर यहाँ पे आएगा लैम्बडा -1। L2 लाइन के बेसिस पे बात करोगे तो P पॉइंट क्या आएगा 4 लैम्बडा +7, यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्बडा नहीं सॉरी म्यू आएगा, हाँ 3 म्यू +9, और यहाँ पे आएगा अपने पास में 2 म्यू +4। अब बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, किन्हीं भी दो को, चाहे तो इन दोनों को ले लो इक्वेट कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास में अननोन 2 हैं, किन्हीं भी दो की हेल्प से अपन लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएं तो अपने को क्या करना है, ये जो वैल्यूज है इनमें सेटिस्फाई करा के देख लो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा होगा, या दोनों कट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं करें। तो इन दोनों की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 लैम्बडा -6 = 4 म्यू +7 है ना, तो 3 लैम्बडा -4 म्यू = 13, ये अपने पास में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 2 लैम्बडा माइनस = 3 म्यू +9, यानी कि 2 लैम्बडा -3 म्यू = 9। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो पहले उसको लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 लैम्बडा -9 म्यू = 27। यहाँ पे देखोगे तो 6 लैम्बडा -12 -8 म्यू = 26, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाना है, ये तो गया। यहाँ पे बचा माइनस म्यू = 1, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास में -1 आ रही है। अगर म्यू की वैल्यू -1 है तो लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लो चाहो तो यहाँ पे 2 लैम्बडा = अपने पास में आ गया 6, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू 3। अब इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। ऊपर वाले में सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे लैम्बडा -1 यानी कि 3 - 1 किया तो 2 आएगा। दूसरे वाले की बात करोगे तो यहाँ पे -2 + 4 यानी कि 2 आएगा, यानी कि सही है। जिसका मतलब किसी में भी चाहे तो लैम्बडा की वैल्यू डाल लो या म्यू की वैल्यू डाल लो,
सीधा सीधा अपन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो म्यू की डाल लेते हैं क्योंकि म्यू में कैलकुलेशन कम पड़ेगा, म्यू की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + 7 यानी कि 3, यहाँ पे आएगा -3 + 9 यानी कि 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये अपने पास में P पॉइंट आ चुका है। अब इस P पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो d² है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना, या सीधा सीधा d² की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसका मतलब रूट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 - 6 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर। इसको निकाल लो, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, ये 49 हो गया। तो ये एक्चुअली में अपने पास में 69 हो गया। ठीक है, अब 69 में ये तो d² की वैल्यू, अपने को 6 ऐड करना है, 6 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में बी ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अपने पास में अल्फा बीटा गामा दिया है। ठीक है, फिर बोला इस पॉइंट का ये इमेज है, इस लाइन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी, मतलब घूम फिर के वही सब करना है जो अपन पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है कि अपने पास में एक लाइन है ना, वापस से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी एक ए पॉइंट बोल दो, इसको 8, 5, 7 बोल देता हूँ। फिर यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट में मान लेता हूँ, इसको m बोल दो, है ना, = लैम्डा करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 आ जाएगा, 3 लैम्डा - 1 आ जाएगा, 5 लैम्डा + 2 आ जाएगा। लाइन ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ पे कहीं बन रहा है, जो कि अल्फा बीटा और गामा पॉइंट है, इसको a' बोल देते हैं। लाइन के डायरेक्शन की बात करोगे, बी वेक्टर एक्चुअली में 2, 3, 5 दे रखा है। तो मेरे को am वेक्टर, है ना, यानी कि 2 लैम्डा + 1 - 8 करेंगे तो 2 लैम्डा - 7, और 3 लैम्डा - 1 - 5 तो 3 लैम्डा - 6, 5 लैम्डा + 2 तो ये आ जाएगा -5। इसका डॉट प्रोडक्ट 2, 3, 5 के साथ करके 0 करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 लैम्डा - 14 प्लस 9 लैम्डा - 18 प्लस 25 लैम्डा - 25। अब देखो ये कितना आ रहा है, तो ये हो गया 13 + 25 करेंगे तो 38 लैम्डा, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये अपने पास में आएगा 32 + 25, तो ये आ जाएगा 57। ठीक है, ये अपने पास में -57 आएगा, जिसको उधर ले जाएंगे तो ये 57 हो जाएगा। लैम्डा = 57/38, ये 2 ये 3 यानी कि 3/2 हमारे पास में आएगा लैम्डा की वैल्यू। अब 3/2 अगर लैम्डा की वैल्यू अपने पास में आ रही है तो सीधा सीधा अपन यहाँ पे पॉइंट भी निकाल सकते हैं, इसी पॉइंट को निकाल लो। तो यहाँ पे रखे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अगले वाले में बात करोगे तो 9/2 - 1 यानी कि 7/2। फिर अगले वाले में रखे तो 15/2 + 2 यानी कि 15 + 4 19/2 अपने पास में आ जाएगा। अब क्या बोला है अब एक्चुअली में ये पॉइंट मेरे को निकालना है। इस पॉइंट के बारे में ऐसा बोल सकता हूं कि a' का मिड पॉइंट ही तो है ही। मिड पॉइंट निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि अल्फा + 8 एक्चुअली में ट्वाइस होगा किसके, 4 के, यानी कि 8 के बराबर, तो अल्फा आ गया 0। ठीक है, बीटा प्लस, यहां पे देखोगे बीटा + 5 ये एक्चुअली में ट्वाइस होगा किसके, 7/2 के, जिसका मतलब 7, तो यहां पे बीटा की वैल्यू 2। ऐसे ही गामा की बात कर लेते हैं। गामा की अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, गामा + 7 = 19/2 यानी कि उसका दुगना करेंगे 19, तो गामा = अपने पास में 12। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड करोगे तो टोटल सम 14। क्वेश्चन का आंसर विल बी 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला, अपने पास में एक लाइन है ना, वो लाइन P पॉइंट से और Q पॉइंट से पास हो रही है। जब 2 पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर क्या बोला है, उस लाइन में एक जो A पॉइंट है उसका मिरर इमेज जो है वो अल्फा बीटा गामा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 गामा की वैल्यू बतानी, वही एग्जैक्ट सेम प्रोसेस अपने को अप्लाई करना है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है 6 निकल के आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लगे, इसमें क्या बोला, अपने पास में ये लाइन है, ये लाइन एक्चुअली में इस वाली लाइन के साथ में राइट एंगल बनाती है। 2 लाइंस, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ L1 लाइन एक्चुअली में L2 लाइन के परपेंडिकुलर, या फिर L1 लाइन की जो डायरेक्शन है दूसरी लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, या फिर ऐसा बोल लो कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट = 0 होगा। अब
दोनों का b1 b2 वेक्टर निकालना है। b1 b2 वेक्टर निकालने के लिए मेरे को देखो देख के आइडिया लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, x माइनस 2/-3। यहाँ पे देखोगे तो y माइनस 2/3 है ना, 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी करते हैं 4 लैम्बडा प्लस 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे z माइनस 4 कर दो, नीचे -1 आ जाना है। दूसरी लाइन भी लिखते हैं, वो क्या आ जाएगा, x प्लस 3/3 म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको y माइनस हाफ कर देता हूँ, -2 से डिवाइड किए हम इसको, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। और अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्चुअली में क्या आ जाएगा, z माइनस 5/-7, ये अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्या किया जाए, अब अपने को डायरेक्शन सीधा सीधा यहाँ पे मिल जाएगा, तो यानी कि मेरे को -3 और 4 लैम्बडा प्लस 1/3 -1, इसका डॉट करना है 3 म्यू -3 -7 के साथ इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -9 म्यू, और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -4 लैम्बडा -3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 से 4 लैम्बडा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से 1 किया तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो 4 लैम्बडा प्लस 9 म्यू इज इक्वल टू 7 - 3 यानी कि 4, और यही पूछा है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, ये 3 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा, -1 को मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पे आंसर जो है 6 आएगा, ना कि 4 आएगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस आए उन सबको अपन ने डिस्कस किया है। इसी तरीके से लगभग सभी चैप्टर्स को अपन कवर कर चुके हैं, जिसको आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसमें जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.